Hello students, welcome to the fourth video of this chapter, the human eye and the colorful world. Now इससे पहले 3 वीडियोस में हमने ह्यूमन आई के बारे में देखा था, उसके डिफेक्ट्स के बारे में देखा था और वो डिफेक्ट्स को कैसे ठीक करना होता है यूजिंग सम काइंड ऑफ लेंसेज, वो भी हमने देखा था. आई होप आप वो वीडियोस देखे हुए हो. आई नो फॉर द पीपल हु आर गिविंग एग्जाम्स इन 2021, उन लोगों के लिए ये सिलेबस से इससे पहले के जो चैप्टर्स है, से पहले के जो वीडियोस है वो आउट ऑफ सिलेबस है. बट स्टिल वीडियोस देख लेना, बिकॉज देन इट विल गिव यू अ बेटर पिक्चर ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. राइट? सो हम लोग शुरू करते हैं इस चीज को. वो 3 वीडियोस आप देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं देखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. इट्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. ठीक है, मैं सब कुछ रिलीज करने वाला हूं, सो आपको कोई टेंशन नहीं है. चल, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 4th वीडियो जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं. सो ह्यूमन आई की बात तो हो चुकी, अब कलरफुल वर्ल्ड की बात करेंगे. राइट? सो कलरफुल वर्ल्ड में हमको पहले तो ये समझना है कि हम अपने ही लैबोरेटरी में, अपने ही घर में हम कैसे ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जो हमको फिनोमिनन जब बाहर दिखते हैं, जैसे कि रेनबो दिखता है या स्काई ब्लू दिखता है, ये सब जो चीजें हैं, ये सब हम छोटे लेवल पे एक्सपेरिमेंट हम अपने रूम में ही कैसे कर सकते हैं. तो उसके लिए एक चीज यूज करते हैं जिसका नाम है प्रिज्म. ओके, तो हम प्रिज्म के बारे में तो पढ़ेंगे और प्रिज्म में कैसे लाइट बेंड होती है वो भी हम देखेंगे. बट उससे पहले जो पिछले चैप्टर में हमने देखा था रिफ्रैक्शन के बारे में, वो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. बिकॉज इस वीडियो में भी और आने वाले वीडियोस में भी रिफ्रैक्शन ही होने वाला है. रिफ्रैक्शन ही होने वाला है. सो अगर आपको रिफ्रैक्शन के बारे में आइडिया नहीं है, सो यू कैन गो टू द प्रीवियस चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एंड यू कैन वॉच द वीडियोज जहां से मैंने रिफ्रैक्शन की बातें की है. आई थिंक मैंने 6 वीडियोज के बारे में 6 वीडियोज मैंने रिफ्रैक्शन पर दिए हैं. राइट? तो चलो शुरू करते हैं. हम लोग बात करने वाले हैं, थोड़ा सा रिविजन करेंगे रिफ्रैक्शन जो हमने किया था ग्लास लैब के लिए. ठीक है? सो सबसे पहली बात तो ग्लास लैब होता क्या है. सो ग्लास लैब हमने ये इस तरीके से ड्रॉ किया था. ओके, जो एक ब्रिक जैसा लगता है, तो ब्रिक जैसा है ग्लास लैब. ओके, मैं बहुत क्विकली बताने वाला हूं. अगर आपको डिटेल में चाहिए तो हम वो पिछले चैप्टर की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं. सो यहां पर क्या होता है, देखो कि यहां पर एक लाइट की रे आती है. ओके, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट बेंडिंग जब तक वो एक ही मीडियम में है. सो आपको पता है कि ये है एयर और ये है ग्लास और ये है फिर से एयर. ओके, ग्लास हो सकता है, कोई और भी मटेरियल हो सकता है, बट व्हाट वी आर सेइंग इज दिस इज अ रेयर मीडियम एंड दिस इज अ डेंसर मीडियम. ओके, और ये अगेन फिर से रेयर मीडियम. नाउ व्हेन वी से रेयर एंड डेंसर वी आर कंपेयरिंग इट. सो अगर ये रेयर है मतलब इससे रेयर है, अगर ये डेंसर है मतलब इससे डेंस है. सी, ग्लास कैन बी रेयर कंपेयर्ड टू समथिंग एल्स. सो आई होप आप ये कंपैरिजन समझ रहे हो. फिलहाल ये रेयर है, ये डेंसर. ओके, नाउ जब रे आती है इधर, सो नाउ इट विल बेंड. सो बेंड कैसे होगी उसके लिए हम लोग एक नॉर्मल निकालते हैं. यहाँ पे ये निकाल लिया अपन ने नॉर्मल. ओके, आपको पता है कि अब जब ये बेंड होगा, सो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो इट विल बेंड. सो रेयर टू डेंसर लिख लेते हैं. रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल. राइट? तो जब टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करना है मतलब कैसे करना है, आप देखते हो कि ये जब सीधा जा रहा था इसको टूवर्ड्स, ये नॉर्मल के टूवर्ड्स, ये ऐसे बेंड कर दिया. ओके, मतलब आपको नहीं करना है, वो दुनिया करती है, नेचर ऐसा ही है, बट वी आर जस्ट ड्रॉइंग इट. सो ये देखो, ये एंगल छोटा हो गया, आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है? नाउ जब ये वापस ग्लास से एयर में बाहर जाने को है रेडी, तब आप फिर से यहां पर क्या करोगे, एक नॉर्मल निकालोगे. सो ये भी एक नॉर्मल है, ये भी एक नॉर्मल है. नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर. सो डेंसर टू रेयर. जब वो डेंसर टू रेयर जाएगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. ठीक है, ये सब हमने पिछले चैप्टर में किया है जब ये बातें की थी. ठीक है, बहुत 2-3 वीडियोस गए थे उसमें. नाउ इट विल बेंड टूवर्ड्स, सो बेंड अवे.
देखो ये टूवर्ड्स बेंड हुआ क्योंकि डेंसर में आया, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स, वे टूवर्ड्स. नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, नाउ इट विल बेंड अवे. नाउ जब ये बेंड अवे होता है तो हम देखते हैं कि ये ऐसे बेंड हो गया. ओके, थोड़ा ज्यादा हो गया, ये ऐसे. सो एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो तो आपको पता चलता है. नाउ इफ यू सी क्लियरली, ये जो है ये भी एंगल आर आता है बिकॉज दीज टू आर पैरेलल्स, एंड ये है आपकी ज्योमेट्री के हिसाब से आपको बताइए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं. देखो ऐसे जेड शेप बन रहा है, सो दीज एंगल्स आर इक्वल. नाउ इफ यू मेजर द एंगल्स प्रॉपर्ली यू गेट दिस एंगल एज आई. सेम ये जो एंगल था 30, 40, 50 डिग्री जो भी, ये भी सेम एंगल आता है. नाउ बिकॉज दीज टू रेज, ध्यान से, ये है इंसिडेंट और ये है इमर्जेंट. ओके, नाउ बिकॉज दीज टू रेज हैव द सेम एंगल विद द y axis, incident ray is parallel to emergent ray. Now ये बात मैं क्यों बता रहा हूं इस प्रिज्म वाले वीडियो में, बिकॉज आपको ये समझना चाहिए पहली बात कि एयर मतलब रेयरर से डेंसर जाता है तो बेंड्स टूवर्ड्स, डेंसर से रेयरर जाता है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, नाउ बिकॉज ये बेंड होके वापस निकला जब, एंड बिकॉज दिस इज अ ग्लास स्लैब, बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, आप ये देखते हो कि ये दो रेस पैरेलल निकली, जो अंदर आई और जो फाइनली बाहर गई वो दोनों पैरेलल है. ये अपने को मिलता है ग्लास स्लैब में. बट क्या यही चीज हमको प्रिज्म के केस में मिलेगी? तो आप बोलेंगे पहली बात तो प्रिज्म क्या होता है. यस, सो ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो अब मैं आपको बताता हूं प्रिज्म क्या होता है, और फिर हम लोग प्रिज्म की ड्राइंग करेंगे. जो एग्जैक्टली आपके बुक में लेटर्स दिए वही लेटर्स में यूज करूंगा. सो एनीवे, पहले हम लोग समझते हैं कि प्रिज्म है क्या. सो ये देखो प्रिज्म क्या होता है. तो ये रहा प्रिज्म. टू ट्रायंगुलर फेसेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस. फिर से 2 रेक्टेंगुलर फेसेस एंड 3 ट्रायंगुलर फेसेस. चलो, सो ये बनेगा अभी प्रिज्म अपना. सो अभी यही बना सकते हैं हम लोग, है ना. प्रिज्म मेरे पास है नहीं. सो ये देखो, ये ऐसे अगर मैं करता हूं तो आप देख रहे हो कि आपको जो दिख रहा है अभी कैमरा में वो क्या है, आपको दिख रहा है ट्रायंगल. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो ट्रायंगल. ओके, और इधर भी ट्रायंगल. सो कितने ट्रायंगुलर फेसेस हो गए? 2. अब रेक्टेंगुलर फेसेस देखो, ये बुक तो रेक्टेंगुलर ही है ना. सो बस मैंने इसको ऐसे कर दिया. तो जब ये रेक्टेंगुलर है देखो, सो ये हो गया एक रेक्टेंगुलर, ये हो गया दूसरा रेक्टेंगुलर, और तीसरा रेक्टेंगुलर कहां होगा? यहां. ये देखो ये रेक्टेंगुलर. सो अगर एक प्रिज्म है तो फिर से आपको जो दिख रहा है वो ट्रायंगुलर, ये वाला भी ट्रायंगुलर. सो 2 ट्रायंगुलर फेसेस, 1, 2 एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस. तो ये जो प्रिज्म है ये एक 3D स्ट्रक्चर है. ऑब्वियसली आई कुड नॉट शो इट ऑन द बोर्ड. बोर्ड में दिखाना है तो ऐसे दिखाना पड़ेगा, शायद ऐसा कुछ तो दिखाना पड़ेगा, है ना. ऐसे करके कुछ तो दिखाना पड़ेगा मुझे, राइट. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ इट ऑन द बोर्ड, बट इट्स वेरी इजी टू शो इट, राइट. बट जब हम लोग रिफ्रैक्शन करने वाले हैं तो ध्यान से समझना, हम लोग रिफ्रैक्शन जब करेंगे, जब लाइट भेजेंगे, जैसे इसमें भेजा था. सो हाउ विल वी डू दिस फॉर अ प्रिज्म इज दैट वी विल सेंड लाइट फ्रॉम हियर एंड लाइट विल एस्केप फ्रॉम हियर. दैट्स इट. दैट इज द ड्रॉइंग, दैट इज द एक्सपेरिमेंट which you do in school or the drawing which you see in the book, right. तो अभी मैं इस ड्राइंग को हटा देता हूं, अभी मैं वो ड्राइंग की तैयारी करने के लिए इसको हटा देता हूं, and we will meet after some time in the next slide. So now we will draw the refraction pattern for a prism. हमने ग्लास स्लैब के लिए अभी ड्रॉ किया था और हमने रिफ्रैक्शन के लॉज यूज किए थे. रिफ्रैक्शन के लॉज अगर आपने नहीं देखे तो आप पिछले चैप्टर के प्लेलिस्ट में से चेक कर सकते हो. बट अभी जो हम करने वाले हैं वो सेम लॉज हैं, सेम लॉजिक है, सेम प्रिंसिपल्स है, बट नाउ द शेप इज डिफरेंट. ओके, नाउ आप सोच रहे हैं ये क्या है. सो एज आई टोल्ड यू, ये है इस तरीके से.
ना आपको दिख रहा क्या है, ये आपको सामने वाला फेस दिख रहा है, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है ट्राइंगल, बट लाइट कहां से भेजने वाले हम लोग, यहां से लाइट भेजने वाले हैं, ओके। बट नाउ ध्यान से बिल्कुल प्रॉपरली, ये एक्सपेरिमेंट स्कूल में होता भी है, बट स्टिल हम लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो यहां पर समझो कि ABC नाम का ये जो ट्राइंगुलर फेस जो आपको दिख रहा है वो ABC है। ये जो एंगल है, ये जो एंगल A है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। नाउ एंगल ऑफ प्रिज्म के बाद ये जो दो एंगल्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन इज वी विल सेंड लाइट रे फ्रॉम हियर, ठीक है। तो यहां से लाइट रे भेज सकते हो आप, ऐसे भेज सकते हो, कैसे भी भेज सकते हो, बट हम लोग फॉर द कन्वीनियंस ऑफ जो बुक में दिया है वही हम लोग करें, इसलिए सो हम एक लाइट रे भेजते हैं, ये ऐसे हमने एक लाइट रे को ऐसे भेजा सीधा, ये इस तरीके से, ठीक है। नाउ यहां पर हम कुछ नेमिंग करेंगे, जो नेमिंग आपके बुक में दी हुई है। सो लेट्स कॉल दीज पॉइंट्स एज P, Q एंड ये जो पॉइंट है उसको E बताया, ठीक है। नाउ आप बोल रहे हैं ग्लास के ये जो प्रिज्म के अंदर वो है क्या मटेरियल, सो यस अगेन दिस आउटसाइड इज एयर, दिस आउटसाइड इज एयर, दिस आउटसाइड इज एयर, ओके। सो आउटसाइड पूरा एयर है, बट इनसाइड इट इज ग्लास। नाउ यू नो दैट रेयरर मतलब एयर एंड डेंसर मतलब ग्लास है यहाँ पे, राइट। अगेन डेंसर मतलब ग्लास एंड रेयरर मतलब एयर। सो बिल्कुल आपको ये लॉज ही फॉलो करते हुए ड्रॉ करना है, ठीक है। नाउ बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, हाउ मच शुड यू बेंड एंड हाउ लेस शुड यू बेंड, ये आपकी चॉइस है, आपको कितना बेंड करना है, ठीक है ना। बिकॉज नाउ व्हेन यू आर ड्रॉइंग यू डोंट नो एक्चुअली हाउ मच डज इट बेंड, सो आप ड्रॉ करने के लिए कैसे भी कर सकते हो, ओके। नाउ जैसे इंसिडेंट यहां पर पड़ती है, आप क्या सबसे पहले देखते हो कि बेंड्स टुवर्ड्स और अवे, बट वेयर इज द नॉर्मल इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सो हाउ डू यू ड्रॉ द नॉर्मल, सो देखो आप ये नॉर्मल यहां पर इस सरफेस को नॉर्मल ड्रॉ करते हो, तो ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल का नाम एन डैश ऐसा दे देते हैं बिकॉज बुक में दिया है। नाउ यू सी दैट इट मस्ट हैव गॉन स्ट्रेट, है ना, सीधा जा सकता था वो ऐसे ऐसे ऐसे, बट व्हाट वी सी इज इट बेंड्स, इट डज नॉट गो लाइक दिस, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। नाउ दिस इज द नॉर्मल, इट शुड बेंड टुवर्ड्स नॉट अवे, सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो ये ऐसे हो गया। डू यू अग्री विद दिस? देखो सीधा जा सकता था बट ये बेंड हो गया, मैं नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ। अब आप और बेंड करना चाहो, और बेंड करना चाहो तो आपकी मर्जी है, वो तो ग्लास जितना बेंड करेगा रियल लाइफ में वो होगा, बट हाउ मच डू यू ड्रॉ, योर चॉइस। सम पीपल माइट आस्क कि सर ये पैरेलल होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो कितना बेंड करेगा वो उसकी मर्जी है, वो पैरेलल आएगा नहीं आएगा, दैट्स नॉट योर पॉइंट, ठीक है। नाउ should we call these angles as something? Yes, we should call these angles as, so let's call this as angle on I, angle of incidence, and let's call this angle as angle of R, ठीक है, इसको angle of R बोल दिया, angle of refraction, ठीक है। These are not very important right now, अभी सिर्फ ये समझना है कि ये bend हुआ towards the normal, okay. Now it came here, so जब तक वो ग्लास में चल रहा है तब तक straight चलेगा, that's okay. जैसे ही वो ग्लास एयर में इंटरफेस पे आएगा, it will decide to bend. Now bend where? Glass to air, it will bend away from the normal, but where is the normal? So you draw a normal here. तो ये इसको देखो, ये परपेंडिकुलर है ना, so वैसे इसको परपेंडिकुलर आना चाहिए, ये इस तरीके से, okay. So let's call this as something, let's call this as mm dash, so m dash, ऐसा कुछ तो बोल दिया अपन ने, देखो ये परपेंडिकुलर है, राइट। नाउ सी, ये जा सकता था सीधा, अब ये अगर नहीं होता सरफेस तो सीधा जाता, सी इट इज गोइंग स्ट्रेट एंड एज सून एज देयर इज अ बेंडिंग ऑप्शन इट विल बेंड, बट जाता तो सीधा अगर बेंडिंग नहीं करनी पड़ती तो, सो ये सीधा जाता, बट इट शुड बेंड वेयर, इट शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो दिस इज व्हाट इट्स ओरिजिनल पाथ और ओरिजिनल प्लान वाज, बट ये नॉर्मल के टुवर्ड्स नॉर्मल के अवे, so it should go like this,
ये इस तरीके से। समझ में आ रही बात? बिल्कुल समझ में आ रही क्या? देखो ये पहले इधर गया, सीधा जा सकता था, बट इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखो ये नॉर्मल है। देखो ये लोग सोचेंगे ये वाले नॉर्मल की तरफ कर दो, देखो ये नॉर्मल है, ये जो रे है ये इस नॉर्मल के पास है ना, तो और पास जाएगी। ओके, इट वाज गोइंग स्ट्रेट, नाउ इट शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नाउ ये देखो ऐसे जा रहा था, ये अपना नॉर्मल है कंसिडरेशन वाला, ये वाले लाइन को देखो, एंड शुड बेंड अवे। हो गया बेंड। आप कुछ नाम दे देते हैं इसको, इसको नाम उन लोगों ने दिया है एफ, एंड व्हाट एल्स नेम्स, एफ आर एस दिया हुआ है इसको, सो लेट्स कॉल दीज थिंग्स एज आर एस। ठीक है, कुछ आपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पे जब पेपर पे कुछ पिन्स विन्स लगाई है तो वो है वो, राइट? गुड। सो एनी नेम्स विच वी आर मिसिंग, एनी एंगल्स एंड नेम्स विच वी आर मिसिंग? यस। सो ये भी एंगल आप इसको आर आर डैश जो भी बोल देते हो, दिस एंगल इज इमर्जेंट एंगल। ये निकला हुआ एंगल है, बाहर निकला हुआ एंगल है। सो ये एंगल पे आया, इस एंगल पे गया। क्लियर है? यस, गुड। Now what we are going to see is that actual path से वो कितना बेंड हुआ। बोलेंगे एक मिनट, एक्चुअल पाथ, अगर ये प्रिज्म होता ही नहीं तो ये रे का साथ क्या होता? निकल जाता सीधा। अब क्योंकि प्रिज्म है, ये इधर आ चुका है। सो अब आप ध्यान से देखो, ये जाता ऐसे बट ये चला गया ऐसे। सो ये और ये ओरिजिनल पाथ और फाइनल पाथ के बीच में जो ये एंगल है, इस एंगल को आप बोलते हो, सो इस पॉइंट को आपने बताया है डी। सो लेट मी जस्ट चेक द लेटर्स। यस, नो, इस एंगल को डी बताया है एंड इसके पॉइंट को जी एच वगैरह कुछ कुछ बताया। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू मच, बट दिस एंगल डी, ध्यान से समझना, दिस एंगल डी इज एंगल ऑफ deviation, angle of deviation. Now why is that? देखो सीधा जाने का प्लान था उसका, वो सोच रहा था चलो 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 मस्त सीधा जाएंगे अपन, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, आई विल कीप ऑन गोइंग स्ट्रेट टिल द एंड ऑफ द यूनिवर्स। बट नो, व्हाट हैपेंड इज, रास्ते में हमने प्रिज्म डाल दिया उसके। जैसे हमने प्रिज्म डाला, हमने उसको बोला कि अरे तुम तो बेंड होते हो, चलो बेंड होंगे, होना ही पड़ेगा। ओके, सो ये बेंड हो गया पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल और फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप सोच रहे होंगे सर ये टुवर्ड्स है तो ये अवे होना चाहिए, बट देखो नॉर्मली चेंज हो गया ना, नॉर्मल्स हैव चेंज्ड, दिस इज एन डैश, दिस इज एम डैश, चेंज हो गया नॉर्मल। समझ में आ रही बात? सो फिर से देखो, ये ऐसे जाता बट ये टुवर्ड्स नॉर्मल, और ये सीधा जाता बट ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई होप आप समझ रहे हो। नॉर्मल आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ। सो एंगल डी इज द एंगल ऑफ deviation. Now this is what your prism does. So refraction of light through a prism. Let me see if I am missing something. Yes. So I think हमने सब कुछ यहाँ पे कवर कर लिया है। एक चीज मुझे जरूर बतानी है जो ग्लास लैब से रिलेटेड थी, वो ये, ध्यान से, ग्लास लैब में क्या हुआ था? ग्लास लैब में आया, बेंड हुआ, फिर से ऐसे गया, राइट? सो हमने ये देखा था थोड़ी देर पहले that this incident and emergent were parallel. These were parallel. ये parallel थे, but क्या ये incident और ये emergent parallel है? No. Incident और emergent के बीच में angle of deviation D है. So इसका मतलब ये कि ग्लास लैब में जब आता है तो ओरिजिनल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, बट यहां पर ओरिजिनल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन में एंगल डी है। सो दिस इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन डन बाय अ रेक्टेंगुलर ग्लास लैब एंड दिस। सो इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लास। तो बोलेंगे सर ग्लास तो यहां भी है, ग्लास तो यहां भी है, बट ग्लास का शेप इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ यहां पर बहुत सारी चीजें आप चाहो तो याद रख सकते हो, जैसे कि फाइनली आप ये बोल सकते हो कि फाइनली लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस, टुवर्ड्स द बेस। देखो ये बेस, ये है बेस, ये देखो ये बेस है,
तो बेस की तरफ बेंड हो गया, देखो ऐसे जा रहा था, बेस की तरफ बेंड हो गया। आप कैसे भी भेजो, थोड़ा ऐसे भेजो, ऐसे भेजो, जैसे भी भेजो, यू विल सी दैट द लाइट गोज फाइनली टुवर्ड्स द बेस, राइट। यू कैन गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस अलग अलग एंगल पे। अगर आप सपोज ऐसे भेजते हो बिल्कुल स्ट्रेट, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स एंड अगेन टुवर्ड्स, ऐसा भी होगा। सपोज यू हैव अनदर एक्सपेरिमेंट, अनदर एंगल पे आपने इसको सपोज बिल्कुल ऐसा भेजा, ये ऐसे, तो ये सीधा जाएगा और फिर और बेंड हो जाएगा। So basically finally bends towards the base. That's the idea. Clear है? Good. So I think refraction of light through a prism में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर ये लाइट वाइट हो तो ये जो बेंडिंग है, बेंडिंग की वजह से वो व्हाइट लाइट के असली रंग दिखने लग जाते हैं। आप सोचते हो ये तो व्हाइट है, आप सोचते हो ये तो व्हाइट शर्ट है। मैंने क्यों पहना है व्हाइट शर्ट इस चैप्टर में? बिकॉज व्हाइट लाइट मुझे रिप्रेजेंट करना है। सो व्हाइट लाइट जब इसमें से आप भेजते हो तो वो व्हाइट लाइट अपने असली रंग दिखाता है। मतलब व्हाइट लाइट के अंदर जो और कलर्स हैं वो सामने आते हैं, जैसे रेनबो में आते हैं वैसे प्रिज्म में आते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि रेनबो वगैरह वगैरह जो भी और स्कैटरिंग वगैरह जो आगे के टॉपिक्स हैं उसमें ये प्रिज्म को समझना बहुत जरूरी है। सो प्रिज्म कैसे बेंड करता है वो बहुत जरूरी है समझना। क्लियर? राइट। सो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं है जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, बट दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच माइट बी आस्क्ड। ड्राइंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्लियर? फिर से इंसिडेंट रे, एक बार रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल, एक बार रिफ्रैक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल निकालना सब समझ जाएगा। इसको पैरेलल होने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा और बेंड किया, थोड़ा कम बेंड किया तो भी चलता है। राइट? चलो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ अ प्रिज्म या बाय अ प्रिज्म। ठीक है, चलो विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन पढ़ाई करते हैं।